नमस्कार। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, बाबा अमृतधारी बाबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज हम आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। हमारे प्राचीन काल से ही ये दो ग्रहण हमारे जीवन में आते हैं। समय समय पर इनका आगमन होता है। कुछ राशियों के लिए ये अच्छे होते हैं, कुछ राशियों के लिए ये खराब होते हैं। लेकिन इनसे अलग हटकर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में ये कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में राहु नामक दैत्य ने जब अमृत पान कर लिया था, तब सूर्य और चंद्रमा ने इसकी शिकायत इन दो देवताओं ने विष्णु भगवान को की और विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाकर इनको दो टुकड़ों में बांट दिया। क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, इन्होंने अमृत पी लिया था और ये अमर हो गए थे। तो राहु हमारे इस हिस्से से ऊपर का प्रभावित करता है और केतु हमारे इस हिस्से से नीचे को प्रभावित करता है। ऐसा क्यों हुआ कि ये सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण लगाते हैं? क्योंकि इनकी शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने ही की थी, इसलिए इनकी शत्रुता इनसे और ज़्यादा बढ़ गई। और ग्रहों के जन्म पत्री में युति होने से कुछ के साथ ये बहुत अच्छा फल भी देते हैं, कुछ के साथ ये खराब फल भी देते हैं। अब मेन बात चंद्र ग्रहण की है, क्योंकि बहुत जल्द चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो चंद्रमा की विशेष स्थितियों में ये केतु चंद्रमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नंबर 1, कुंडली में यदि चंद्रमा के घर में कर्क राशि में केतु बैठा है तो मनुष्य को समय समय पर दुविधाओं का, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठे हैं तो उसे भी जीवन पर्यंत काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसका ये कुप्रभाव टालने के लिए, कुप्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमें समय समय पर अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा और उसके अलग अलग तरीके से दान करने पड़ेगा। ग्रहण के समय पर हमें विशेष रूप से कई तरीके के दान करने चाहिए। जब विशेष तौर पर हमारी कुंडली में चंद्रमा और केतु कहीं किसी भी स्थान पर इकट्ठे बैठे हों, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण उसमें योग कहलाता है। यदि राहु के साथ सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा है तो वो सूर्य ग्रहण योग कहलाता है। चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, जिन लोगों की जन्म पत्री में चंद्रमा और केतु इकट्ठे होते हैं या जन्म के समय पे चंद्रमा की राशि में केतु बैठ जाता है, उनको, चाहे वो व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, उनकी माताओं पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर मैंने बहुत सी जन्म पत्रियों को देखा है, जो लोग मुझे दिखाने आते हैं, जिनका चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठा है, उनका जन्म 90% बड़े ऑपरेशन से होता है या बड़ी कठिनाइयों से। जन्म से पहले ही उनकी माता बहुत असहनीय पीड़ाओं को और मन की परेशानियों को झेलती हैं, जबकि ग्रह उसके पैदाइश होने के बाद आया है। लेकिन जीवन में, जन्म पत्री में, ज्योतिष में पहले से ही बहुत कुछ निश्चित होता है। इसलिए वो माता जिसने उस पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, उससे पहले ही कष्टों को झेलना शुरू कर देती है। ये एक बहुत ही
विस्मयकारी बात है। तो मैंने इस पर जब और ज़्यादा शोध किया तो मैंने ये महसूस किया कि उन माताओं बहनों का भी चंद्रमा कहीं न कहीं पहले से ही कमज़ोर स्थितियों में था। तो चंद्रमा हमारे मन का देवता भी है, और मन की ताकत को आप जानते हैं। मन से ही हम मंत्र करते हैं, मन से ही हम तंत्र करते हैं, मन से ही हम सारे कार्यों को करते हैं। तो मन तो हमारा सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान और सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। तो चंद्रमा का तो सही होना हमारी जन्म पत्री में बहुत अत्यंत आवश्यक है। माँ का ग्रह, माँ का प्यार, माँ का दुलार, वो भी हमें चंद्रमा की ही अच्छी स्थितियों से मिलता है। देखिए, यदि जन्म पत्री में हमारी फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा और केतु का योग बन जाता है तो लगभग शरीर कमज़ोर रहता है, और काफ़ी कुछ शरीर में विकार भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अलग अलग घरों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्र ग्रहण पर जिनका चंद्रमा और केतु एक जगह बैठा है और ग्रहण योग बना रहा है, उन्हें चंद्रमा के दान ग्रहण के समय में जरूर करने चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखमय हो और परेशानियां उनके जीवन में कम से कम आए। इसका अगला जो इसके बारे में बातें हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आज के यहीं संपन्न कर